नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, क्या है मजबूरी। जी हां, कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है, न्योता अस्वीकार कर दिया है, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी इसे कांग्रेस की बड़ी भूल बता रही है, लेकिन राम के मुद्दे पर कांग्रेस में कंफ्यूजन भी दिख रहा है। दरअसल पीसी शर्मा प्राण प्रतिष्ठा के दिन एमपी में ड्राई डे घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता यह भी सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण को नो क्यों कहा। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार कर फिर गलती कर दी है? क्या बीजेपी को फिर कांग्रेस को घेरने का बहाना मिल गया है? सवाल तो यह भी है, प्राण प्रतिष्ठा से दूरी के पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने न्योते को किया अस्वीकार, बीजेपी ने किया जोरदार प्रहार। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा अब दी रही सफाई के खिलाफ है। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है। हमारी मांग यह है कि 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में ड्राई डे रखा जाए, पूरी शराबबंदी रखी जाए उस दिन। हमारे पूर्व मंत्री और अभी विधायक हनी बघेल मोटरसाइकिल से वहाँ गए, ये सब आस्था के विषय है। मैं भी जाऊँगा फरवरी के महीने में। कांतिलाल भूरिया के बयान से भी सियासत कर हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। ऐसे या वैसे राम के मसले पर कांग्रेस घिर ही जाती है। अब कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। इसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल बता रही है, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज भी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हनुमान भक्त कमलनाथ राम राम का नाम जप रहे हैं, तो कांग्रेस नेता हनी बघेल बाइक से अयोध्या जा रहे हैं। पीसी शर्मा 22 जनवरी को एमपी में ड्राई डे घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का इवेंट बताकर इससे किनारा कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, तो दिग्विजय सिंह समेत कई नेता सामने आए और कांग्रेस के फैसले को सही साबित करने में जुट गए। कांतिलाल भूरिया ने तो राम मंदिर निर्माण में चंदे की राशि का गबन करने के आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगा दिए। हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये चंपत राय क्या है? विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं, और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने पर बीजेपी कांग्रेस पर भड़की हुई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की ये ऐतिहासिक भूल है, लिहाजा आने वाले दिनों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और अब प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा। कुल मिलाकर राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है। एमपी कांग्रेस के नेता खुद को राम भक्त साबित करने में जुटे हैं, तो वही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अलग ही लाइन है। हालांकि पार्टी के भीतर से भी निमंत्रण को ना करने पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। खैर, कांग्रेस की ये कंफ्यूजन आने वाले चुनाव पर कैसा असर डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही जो नेता निमंत्रण ठुकराने के फैसले को सही साबित करने में जुटे हैं, उन पर जनता कितना विश्वास करेगी, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिओम पटेल, कांग्रेस नेता हैं, वंदना त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और खिलावन चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पटेल साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने सीएम को भी सुना, कह रहे हैं करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आपने एक तरह से कुठाराघात किया है, न्योता ठुकरा कर। कांग्रेस के एक नेता हनी बघेल बाइक से जा रहे हैं, पीसी शर्मा ड्राई डे घोषित करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं भी अयोध्या जाऊंगा। तो कांतिलाल भूरिया भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं और दिग्विजय सिंह शंकराचार्य के अपमान का। आपका शीर्ष नेतृत्व न्योता ठुकरा रहा है, कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। आखिर कंफ्यूज क्यों है इतनी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है ब्रजेश जी, कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी है। आधे अधूरे मंदिर का वह लोकार्पण क्यों करना चाहती है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? दूसरी मंशा, मंदिर का जो ट्रस्टी बनाया है चंपत राय, जिसने शपथ लगाई है राम मंदिर चंदे की, उसको आपने ट्रस्टी बनाया। अगर सोनिया गांधी जाती है, खड़गे जी जाते हैं, तो आप कहोगे कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में गई है जिसने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। तो कांग्रेस को सारी चीजों को तोल मोल के देखना है, और जब तक मंदिर का निर्माण न हो जाए तब तक हम किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकते हैं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। हम तो आस्था के प्रतीक है, हमारे मन में आस्था है भगवान राम के प्रति, इसके लिए हमें किसी को दिखावे की जरूरत थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पूर्व जो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया 10 साल में, वो सारे मुद्दे भुलाने के लिए इस तरह का आडंबर रच रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन आपके कुछ नेता तो जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय ले रहा है उस पर एक तरह से वो भरोसा नहीं जता रहे। ब्रजेश जी, कांग्रेस में यही तो लोकतंत्र है कि आप अपनी आस्था का प्रदर्शन करिए। कांग्रेस की किसी तरह से वो नहीं है परेशानी। मैं भगवान को पूछता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, ये दिखावे की जरूरत नहीं है मुझे। मैं मानता हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी ने कभी मना नहीं किया कि आप मंदिर मत जाइए। तो पीसी शर्मा के साथ भी हैं आपके, ड्राई डे घोषित कर देना चाहिए। अच्छा काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होना चाहिए उस दिन। इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए, काम तो अच्छा हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, कांग्रेस हमेशा संविधान पर विश्वास करती है, और संविधान के हिसाब से जहां भी संप्रदाय, जाति, धर्म और के झगड़े होते हैं तो वहां सम्मानी कोर्ट के ऊपर छोड़ देती है। माननीय कोर्ट ने जो फैसला लिया वो हमें स्वीकार है। अब मंदिर माननीय कोर्ट के निर्देश से बन रहा है, माननीय कोर्ट उसको तय कर रही है, तो चंपत राय जी और सरकार को उसमें कांग्रेस को बुलाने नहीं बुलाने का कोई महत्व नहीं है। आप मंदिर तो बनने दीजिए। लेकिन आप ये तो निचले स्तर के आपके नेता आरोप लगा रहे हैं ना। राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है इसलिए हम नहीं जाएंगे इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सामने दिख रहा, जब मंदिर बना नहीं और आप उद्घाटन करने चले। अरे भाई, पहले मंदिर तो बनने दीजिए। आपको ऐसा लगता है आप सरकार में नहीं आ रहे तो हम वायदा करते हैं आपको बुलाएंगे, हम सरकार में आने के बाद आपके हाथ से करा लेंगे उद्घाटन, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सभी को लेकर चलना चाहती है, ऐसा नहीं चलना चाहती कांग्रेस। तो वो भी तो आपको बुला रहे हैं ना, सबको लेकर चल रहे हैं। राम के नाम पर सब एक हो जाओ। देखिए ब्रजेश जी, अगर धर्माचार, चारों धर्म के धर्माचार किसी भी दल, राजनीतिक व्यक्ति को बुलाते हैं तो हमें समझ में आती है। एक सरकार है, उसके द्वारा एक नॉमिनेट व्यक्ति है और वह संस्था बना के एक इवेंट आयोजन करके और इस तरह का काम कर रहा है, तो उस पर शंका कहीं ना कहीं होती है। पहले तो बीजेपी को शंका का निराकरण करना चाहिए। चलिए वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, पहले इस शंका का समाधान होना चाहिए। आधे अधूरे मंदिर का आप किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का ही इवेंट है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं उसमें, और हमारी आस्था है वहां पर। देखिए, सभी सम्मानित पैनलिस्टों को जय श्री राम, शुभ संध्या। और मैं सुन रही थी इनकी बातें और बड़ी हंसी भी आ रही थी मुझे इस बात पे कि अब इन्होंने इल्जामों की छड़ी में एक और फुलझड़ी जला दी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मंदिर है। मतलब इन्होंने शुरुआत करी भगवान राम को काल्पनिक बताने से, इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, भगवान राम को टेंट में विराजमान करके रखा, और आज अगर मंदिर बन रहा है तो क्या उस मंदिर पर भाजपा ने अपना ठप्पा लगा रखा है? कहीं आपको दिख रहा है कि भाजपा का ठप्पा लगा हुआ है या संघ का ठप्पा लगा हुआ है? मंदिर जैसी सार्वजनिक स्थलों को अगर आप इस तरह के उनके लिए इस तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि राजनीति के लिए आप लोग कितना अपना स्तर विहीन हो सकते हैं, कितना स्तर गिरा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कहा कि हम जब भी सरकार में आएंगे राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें खोई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा
कि राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी प्राण है, राम हमारी सनातन की पहचान है। लेकिन वो कह रहे हैं 2024 में चुनाव को देखते हुए आप बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अधूरे मंदिर का में जाकर आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, चुनाव के कारण करा रहे हैं आप। ये बताइए आप कि गर्भगृह में रामलला को स्थापित होना है और आपने देखा कि गर्भगृह बन के तैयार है, स्वर्ण द्वार किस तरह से उसमें लगा हुआ है, कैसी शोभा बढ़ रही है। तो अगर रामलला अपने उचित स्थान पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है? कांग्रेस के नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कांति देव भूरिया को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? दिग्विजय सिंह को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अरे इन्हें नहीं आना तो ना आए, ये बहाने क्यों बना रहे हैं कि हम तय करेंगे हमें कब जाना है? हमने बोला भी नहीं कि आप आइए 22 जनवरी को, आप आमंत्रित है, मंदिर सबका है, आपको आना है आए, नहीं आना है नहीं। ये आप अपना राम विरोधी चरित्र इतना खुल के बाहर मत निकालिए, अपने अंदर रखिए ये राम विरोध अपना। आपने जानबूझकर 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करी, क्योंकि 16 जनवरी से आपको पता है कि राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, तो बहाना कैसे बनाए? तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। आपके नेता कहते हैं कि हम तय करेंगे कि हमें कब जाना है। तो ये सनातन विरोधी, राम विरोधी शुरू से रहे हैं, राम को काल्पनिक कहने वाले, राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले, ये कौन होते हैं किसी से प्रश्न पूछने? ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेते हैं। क्या कांग्रेस चाहती है कि टेंट में ही बैठे रहे रामलला? जब गर्भगृह बनकर तैयार है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं? ब्रजेश जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वो एक तो ये कहते हैं कि हमने कोई कोर्ट में या कहीं बयान वो दिया है लिखित में कि राम जी काल्पनिक है, इसका एक तो प्रमाण वो दे। अभी तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। तो मेरी एक विनती है, प्रार्थना है आपके माध्यम से भी और सभी प्रवक्ताओं से भी कि वो प्रमाण दे कि कांग्रेस ने कब लिख के दिया कि राम काल्पनिक है। एक नंबर। दूसरी बात है, के लिए हलफनामा दिया था, उस पर उसका जिक्र कर रही होंगी वो, राम का बोल गए। नहीं, कांग्रेस ने हलफनामा नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने दिया होगा, किसी कार्यकर्ता ने दिया होगा या किसी थर्ड पार्टी ने दिया होगा। ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, कांग्रेस ने दिया। दूसरा सरकार तो आपकी थी ना महाराज, तो कांग्रेस ही कहलाएगी, सरकार ने दिया तो पार्टी को अलग कर दोगे क्या आप? वो हलफनामा जनता के सामने दिखाया सर, आज तक किसी ने दिखाया नहीं, सिर्फ उसका प्रोपेगेंडा बनाए चले जा रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने चले जाए कि वो राम विरोधी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम जी आपके आराध्य थे, हैं, रहेंगे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस देखिए बहन जी, मैंने आपको सुना, ये बयानों को आप कैसे झुटलाएंगे इनके विषय में? अब ये तो ऑन स्क्रीन है, ऑन ये बयान में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। चंपत राय जी ने कितने करोड़ों रुपए राम जी को चंपत लगा दी, उसको आप नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी चंपत राय जी ने चंपत लगा दी, उसमें नहीं बोलेगी कि करोड़ों रुपए चंदा हुआ, उसके हिसाब की बात नहीं करेगी। जो हिसाब, लेकिन पटेल साहब को कह रहे हैं कि आपका राम विरोधी चरित्र बार बार उजागर हो जाता है। राम विरोधी तो ये लोग है ना, क्योंकि राम के नाम से लूट रहे हैं। अब इनको लूट की हमको पोल खोल देते हैं तो हम विरोधी हो जाते हैं। अरे भाई हिसाब दो ना, फिर बताओ हमको, आप हिसाब दो, चंदे का हिसाब दो, जमीन खरीदी का हिसाब दो, जनता से चंदा लिया तो चंदे का हिसाब। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, तीसरे मेहमान को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। वंदना जी लौट रहा हूँ, वंदना जी लौट रहा हूँ मैं आपके पास। खिलावन जी, क्या कांग्रेस ने फिर वही गलती कर दी? एक बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया था, न्योता दिया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस में क्या आपको लगता है कंफ्यूजन है और उसका नुकसान उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकेगा? देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश जी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के या राम को लेकर के कांग्रेस में लगातार कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब जब धर्म के नाम पर राजनीति होती है या जब जब धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है, तब तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जिन लोगों ने 3 शीर्ष नेताओं ने यदि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का निर्णय लिया है, तो वो मुझे लगता है कि उनका आरोप ही यही है कि धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है। मुझे लगता है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है, जिसके प्रमुख ट्रस्टी हैं चलपत राय जी, यदि ट्रस्ट के द्वारा किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए, ऐसे मौके पर नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित है, पूरा देश का हर एक नागरिक उद्वेलित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि
ये शीर्ष नेताओं का निर्णय हो सकता है, लेकिन वहां से कोई इस तरह का आदेश पत्र या इस तरह का कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है कि बाकायदा जयराम रमेश ने पत्र जारी करके ये कहा है, ये बताया मीडिया को कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, हम इससे दूरी बनाकर रखेंगे। क्या कोई मजबूरी लग रही है आपको कांग्रेस की इस न्योते को अस्वीकार करने के पीछे कोई वजह है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने या कांग्रेस के किसी भी अधिकृत पत्र में किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को या किसी कांग्रेस नेता को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से नहीं रोका गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि देखिए जब जब राम को लेकर के बात उठती है तब तक कांग्रेस का विरोधाभास कहीं ना कहीं प्रकट होता है। और मुझे लगता है इस बार जिस तरह से आदि शंकराचार्यों ने जो है, चारों पीठ के शंकराचार्यों ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और राम मंदिर ट्रस्ट को, बल्कि मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उनके सवालों का हल किस तरह से ढूंढना चाहिए। क्योंकि देखिए सनातन धर्म में चारों पीठ के शंकराचार्य सबसे प्रमुख हैं और सबसे ज्यादा उनको उनकी बातों को सुना और समझा जाता है। तो मुझे लगता है कि उनकी भी बातों को सुना और समझा जाना चाहिए। आखिर वो लोग क्यों इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, आपने जो सवाल किया कि देखिए कांग्रेस का बार बार यही आरोप है कि आधे अधूरे मंदिर का में गर्भगृह में श्री राम लला को विराजमान करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। और हमेशा ही मुझे लगता है कि अभी 1.5 साल और समय लगेगा पूरे राम मंदिर को बनने के लिए। लेकिन मुझे लगता सवाल है तो ये भी है ना, जब गर्भगृह बन गया है तो कब तक रामलला टेंट में बैठे रहे खिलावन जी? मंदिर तो बनता रहेगा, पूरा विकास होने में तो 2-3 साल लगेंगे। देखिए रामलला को टेंट तक लाने का या रामलला के दरवाजा खुलवाने का काम या टेंट में चबूतरा बनवाने का काम भी कांग्रेस शासन काल में राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उस जमाने में जिस तरह से तेजी से काम हुआ था राम मंदिर को लेकर के, राम के प्रति जिस तरह से कांग्रेस में आस्थाएं थी उस जमाने में, आज उन आस्थाओं को में कमी आ रही है। उसका मुख्य कारण ढूंढना चाहिए हमें। और मुख्य कारण यही हो सकता है कि लगातार जिस तरह से धर्म की राजनीतिकरण की जा रही है तो उसी को उदाहरण तो आस्था कम हो गई कांग्रेस में अभी। पटेल साहब, पहले आस्था थी लेकिन अब कम हो गई है राम में, क्योंकि राम किसी और के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो गए, इसलिए आस्था कम हो गई। देखिए चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी किसी भी बात को कभी भी नहीं टालूंगा। उन्होंने मतलब आप मान रहे हैं कि आस्था कम हो गई? उन्होंने हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कहीं किसी कार्यकर्ताओं को लेके या किसी विचार को लेके कहीं कमी नजर आई होगी। और इस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कम लोगों से टच में भी रहे होंगे। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, और जो हम हमारे धर्म के हैं तो हम हमारे राम के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि सरकार का काम होता है हमेशा से संविधान के साथ सभी धर्मों को लेकर लोगों की भलाई की तरक्की का काम करे। अगर इस हिंदुस्तान का एक भी नागरिक अगर रोता है तो सरकार को तकलीफ होना चाहिए। किसी के खिलाफ भेदभाव की बात नहीं होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो राम मंदिर के लिए भी तो करोड़ों लोग आंसू बहा रहे थे ना। आपने कहा एक भी आदमी नहीं रोना चाहिए। करोड़ों लोग आंसू बहा रहे थे, हजारों लोगों ने बलिदान दे दिया, तो सरकार का काम है ना। देखिए ये तो एक आंदोलन हुआ था, और आंदोलन में जो है जबरदस्ती के आंदोलन हुआ था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रकरण चल रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय हमारे लिए प्रमुख है। न्यायालय फैसला करेगी क्या करना क्या नहीं करना, हम उसमें कैसे बोल सकते हैं? न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप करना हमारा अधिकार नहीं है। न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते वो। लेकिन वंदना जी, एक सवाल आपसे भी पूछा है खिलावन जी ने कि शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं उसका भी समाधान करना चाहिए आपको। वंदना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने म्यूट कर रखा है वंदना जी, अनम्यूट कीजिए वहां से। वंदना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे सुन पा रही हैं? स्वयं दे रहे हैं कि जनता की भावनाओं का कोई महत्व नहीं है, जनता की संवेदनाओं का कोई महत्व नहीं है। धाम के पीछे पड़े हैं लेकिन जनता की संवेदनाओं के पीछे नहीं पड़े हैं कि राम सबके दिल में बसे हैं, उनकी आस्था का प्रतीक है। हर इतने लोगों ने बलिदान दिया। आज अगर राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और सारा विश्व इसे देख रहा है
तो ये भारत की विजय का प्रतीक है, ये कहीं ना कहीं भारत की जय का प्रतीक है, क्योंकि सनातन की जय हो रही है। ये लोग कभी नहीं चाहते। क्यों? लेकिन वो कह रहे हैं ना, क्योंकि सिर्फ 3 शीर्ष नेताओं ने न्योता अस्वीकार किया है, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता को मना नहीं किया है। और यही वजह है, यही खूबी है कांग्रेस की। बन्ना जी, वो कह रहे हैं कि 3 शीर्ष नेताओं ने न्योता अस्वीकार किया है, लेकिन किसी कांग्रेस नेता को, कार्यकर्ता को जाने से नहीं रोका है। यही तो कांग्रेस की खूबी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देखिए, आदमी किसके पद चिन्हों पे चलता है? अपने लीडर्स के पद चिन्हों पे चलता है, अपने मार्गदर्शकों पे। इनके मुखिया ही सारे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये कहते हैं हमने कार्यकर्ताओं को मना नहीं किया है, लेकिन इनके मुखिया कहते हैं हम नहीं जाएंगे। इनके मेन कर्ता धर्ता, मुख्य कर्ता धर्ता राहुल गांधी भारत जोड़ने में लगे हुए हैं। अरे 22 जनवरी के बाद भारत जोड़ लेते, एक हफ्ते बाद भारत जोड़ लेते तो कुछ दिक्कत हो जाती क्या? तो भारत जोड़ो पार्ट 2, भारत न्याय, जो यात्राएं निकाली थी वो वो अपना काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे हैं। विरोध करना है राम मंदिर का, आपको विरोध करना है हमेशा सनातन का, तो आप कुछ न कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं कि आप कैसे। तो बहाने ढूंढ रहे हैं पटेल साहब आप। न्याय यात्रा भी जो निकाली जा रही है, इसी वजह से निकाली जा रही है। प्रार्थना करिए, मेरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए आपने यात्रा निकाल रहे हैं आपके विदेश नेता। जाए तो वो कहे कि मैं राम के देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से नहीं आया हूँ। ऐसा कहते हैं वो हमेशा, विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, अब की बार जाके कहते हैं कि मैं राम के देश से आया हूँ। देखिए वो क्या, प्रधानमंत्री जी इतनी बार यात्रा पे गए, उतनी बार उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राम के देश से आया हूँ। राम प्राण प्रतिष्ठा में आपके नेता जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, कांति देव भूरिया जा रहे हैं, कमलनाथ जी जा रहे हैं। क्या वो तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, कांग्रेस का मैसेज है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन बन जाएंगे? क्या अमित शाह जी जाएंगे क्या उसमें? तो हम लोगों का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, उसमें आप लोगों को ये चर्चा का विषय नहीं है। उसमें प्रियंका गांधी जा रही है क्या? कोई नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्यों आपके कार्यकर्ता जाएंगे जब आप लोग नहीं जा रहे हैं? तो ठीक है बन्ना जी। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। हरिओम जी, एक जवाब। वो कह रहे हैं कि आप जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हो, उसके पीछे भी ये कार्यक्रम है, इस वजह से आप निकाल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यात्रा से जो आपका कार्यकर्ता है वह नहीं जा पाएगा, रोकने की कोशिश है, तुष्टीकरण की राजनीति भी हो सकती है आपकी। नहीं, ये एक गलत आरोप है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और भारत के अंदर जो है विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में जो संघर्ष चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मुसलमान का चेहरा अपने देश के अंदर उजागर कर रखा है, वो उस नफरत को इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं आप, एक वर्ग को साधने के लिए। नफरत को निकालने के लिए शांति जो है, शांति जरूरी है और शांति का संदेश जरूरी है। यही महात्मा गांधी जी ने किया था, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तो एक वर्ग को साधने के लिए निकाल रहे हैं पटेल साहब आप, यदि ये कह रहे हैं शांति बहाली के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बिला वजह का आरोप है कि कोई किसी वर्ग को, सब वर्ग के लोग आते हैं, कांग्रेस सब वर्गों के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता नेता है, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनके भी साथ में है। चलिए, माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देने का, क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बाकायदा इस कार्यक्रम में शामिल होने भी जा रहे हैं और कुछ उस दिन पर विशेष महत्व को मानते हुए शराबबंदी की भी मांग कर रहे हैं। तो क्या इसे कांग्रेस का कन्फ्यूजन माना जाए, या शीर्ष नेतृत्व की रणनीति के एक पक्ष उनका इस कार्यक्रम से किनारा कर रहा है और दूसरा पक्ष इसमें शामिल हो रहा है, ताकि दोनों ही वर्गों को साधा जा सके? क्या ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है? लेकिन इसका क्या लोकसभा चुनाव पर असर होगा, कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।